नमस्कार दोस्तों। सीता मैया ने गर्भावस्था में अयोध्या को क्यों त्यागा था? मिथिला नाम की नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था शीरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए खेत हल से जोत रहे थे। उस समय फाल से बनी गहरी रेखा द्वारा एक कुमारी कन्या का चमत्कारिक दर्शन हुआ। रति से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें एक शुक तोता पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते को ऐसी बातें देख सीता ने यह सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है। तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गईं और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाईं। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो। देखो, डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, भय न करो। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का क्लेवर बहुत है, बड़ा है। हम दोनों लोग ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि शृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी।
श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां वे शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे? वे किसके पुत्र हैं और कैसे वे आकर जानकी को ग्रहण करेंगे? मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा? उनके प्रश्न सुनकर शुकी नाम की तोती मन ही मन जान गई कि ये ही सीता हैं। उन्हें पहचान कर वह सामने आकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की तरह, कमल की कली के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए होंगे। नासिका ऊंची, पतली और मनोहारिणी होगी। भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। वक्ष स्थल उत्तम व चौड़ा होगा। उसमें श्रीवत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ? जिसके 100 मुख हैं वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है? वे जानकी देवी धन्य हैं जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नतापूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। यह सुनकर शुकी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ। अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता, मेरी भार्या को छोड़ दो, यह गर्भिणी है। जब यह बच्चों को जन्म देने लगेगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर यह मेरा प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने उस शुकी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी में कहा,
योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है कि किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया कि जिस प्रकार आप मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हैं, वैसे ही आपको स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण का त्याग किया। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को, मोक्ष धाम को चली गई। शुक नामक तोता की पत्नी मैना भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही वाक्य से इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के उद्देश्य कारण से उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ और जैसी कथा पक्षियों ने जानकी को बताई थी वह समय भी आ गया था। राम को सीता सहित वनवास हुआ और रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, जिसके कारण राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम में राम ने रावण का वध किया था। इसके बाद सीता जी के चरित्र पर कई तरह के सवाल उठे, जिसके कारण माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तब राम जी का अयोध्या में भव्य स्वागत किया गया। माता सीता के ऊपर कई तरह के सवाल उठे थे। उनकी पवित्रता पर लोग संदेह कर रहे थे, परंतु प्रजा के लोगों के मुंह बंद नहीं हो रहे थे। समय धोबी के कथन के कारण ही सीता जी निंदित हुई थी और प्रजा उन पर कलंक लगा रही थी। कलंक से बचने के लिए सीता जी ने अयोध्या को छोड़ दिया था। राम जी का सम्मान प्रजा के बीच बना रहे, इसीलिए सीता माता ने अयोध्या को छोड़ दिया था। जब माता सीता ने अयोध्या छोड़ा तब वह गर्भिणी थी। वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी थी। कुछ समय पश्चात माता सीता ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिनका नाम लव और कुश पड़ा।
माता सीता अपने पति का, श्री राम जी का अधिक सम्मान करती थी, वह श्री राम का सम्मान कम नहीं होने देना चाहती थी। तभी उन्होंने अयोध्या को त्याग दिया था। उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा था। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप सीता का पत्नी से विछोह कराने में के कारण और वे वन में गई थी। सीता मैया ने गर्भावस्था में अयोध्या को इसीलिए त्यागा था। इसी प्रकार हम सब भी इस जन्म में जो कष्ट झेल रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल भी होता है, जो हमें पता नहीं है। लेकिन प्रभु के पास तो हमारे सभी जन्मों का लेखा जोखा उपलब्ध है, जो हमें मृत्यु के बाद भगवान के पास जाकर ही मिलेगा। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से सबको समझाया है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जो कर्म हमारे कर्तव्य में हैं वही करें। अगर हमें जो कर्म नहीं करना चाहिए और वही करते हैं, अगर जो कर्म हमें करने चाहिए और वो हम नहीं करते हैं तो भी पाप है, श्राप है, उसकी सजा मिलनी तय है। राम राम जी। ईश्वर हम सबके जीवन को खुशियों से भर दें और दुखों से बहुत दूर रखें। अपने व्यस्त जीवन से अमूल्य समय निकालकर यहाँ तक यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए रहस्य के साथ। कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी पसंद के व्यक्तियों को इस वीडियो को शेयर भी करें। राम राम जी।